सेंसेई, सनातन धर्म में प्रकृति में जीवन, अहिंसा, प्रेम, इन पे बड़ा जोर दिया गया है। तो सेंसेई, ये बलि प्रथा कहाँ शुरू हुई जहाँ हम निरीह जानवरों को मारकर हमारे देवी देवताओं को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं? फिर वही बात, किसी चीज को समझने के लिए, तथ्य तक पहुंचने के लिए हमें समझ के विभिन्न स्तरों पे उतरना पड़ेगा, उन स्तरों से गुजरना पड़ेगा। एक लाइन में यह उत्तर नहीं दिया जा सकता कि यह सही है, गलत है, गलती है तो कहाँ से हुई। आम तौर पर किसी भी चीज को देख करके, किसी भी परंपरा को देख करके व्यक्ति एक आकलन कर लेता है, या तो वह इसको मान लेता है या उसके विरोध में हो जाता है। बिरले ही कोई इसकी गहराई में उतरने का प्रयास करता है। और जो लोग इस तथ्य को जानने के लिए व्याकुल हैं, हमारा संवाद उनसे है। हमारा संवाद उनसे नहीं है जो कुछ माने बैठे हैं, जो जानने के लिए तड़प रहे हैं। हमारा संवाद उनसे है। किसी भी तथ्य को समझने के लिए कालांतर में हमें उसके उद्गम पर जाना होगा। धर्म क्या है, धर्म की व्याख्या क्या है, धर्म कैसे अलग अलग रीति रिवाजों को अपने में समाहित किया। धर्म ने नहीं समाहित किया, धार्मिक अभ्यास ने समाहित किया। धर्म का अर्थ तो है जो प्रकृति ने जिन तत्वों को धारण कर रखा है, तुमने जिन तत्वों को धारण कर रखा है, वो धर्म है। और उसी चीज को और व्यापकता में उतरोगे तो प्रत्येक अणु जिन तत्वों को धारण कर रखा है वही धर्म है। और गहराई में उतरोगे तो जो 3 गुण हर एक अणु में, हर एक परमाणु में व्याप्त हैं, जिसको वैज्ञानिक 3 अलग भाषाओं में कहते हैं, हम उसे सत, तम, सत, रज और तम के रूप में उसको कहते हैं, उसको धारण कर रखा और उसी अनुसार गुण ही गुण में बरतता है। तो वापस आते हैं हमारे प्राचीन वैज्ञानिक अर्थात ऋषि मुनि, जिन्हें हम ऋषि मुनि कहते हैं। वो सब क्या करते रहे हैं? उन्होंने गहन अनुसंधान किया, मानव की सीमाओं का अध्ययन किया, उसके विचार के विकास के स्तर पर कि अब तुम्हारा विकास का यह स्तर है, तुम यहाँ हो। हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों ने, जिन्हें हम ऋषि कहते हैं, उन्होंने अनुसंधान किया कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में बटा हुआ मानव वही करेगा जो गुण उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। फिर उन्होंने हर गुण के लिए अलग अलग अभ्यासों का, अलग अलग प्रैक्टिसेस का विवरण दिया। जैसे इसको समझो, प्राचीन काल में अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, जहां घोड़े छोड़ियो राजाओं द्वारा किया था, आम प्रजा के लिए नहीं था वो, क्योंकि जो जिस गुण में व्याप्त है उसी गुण के इर्द गिर्द वह कार्य होते थे। और फिर उन्होंने इन पूरे परंपराओं, इन सब चीजों को कोड के रूप में अंकित कर दिया, कोडिफाइड। समाज कोड को फॉलो किया। उसमें जो सत्य के अन्वेषक थे, रिसर्चर्स थे, वे इसको और गहराई में इसके तथ्य तक पहुंचने का प्रयास किया। और जो उसमें शोध करने की चाहत रखते थे, उन्होंने अब तक किए हुए अनुसंधान का शोध किया और फिर एक निष्कर्ष पे पहुंचे। दरअसल समस्त शास्त्र कोडिफाइड हैं, कोड के तौर पर हैं कि पहले तुम उसका बाह्य स्वरूप को समझो, एक दिन तुम आंतरिक स्वरूप की ओर बढ़ जाओगे अगर निरंतरता तुम में है तो। अगर निरंतरता नहीं है तो तुम वहीं जहां थे वहीं खड़े रह जाओगे। हर चीज प्रतीकात्मक थी। व्यक्ति के अंदर में हिंसा अर्थात तमोगुण जो व्याप्त था, उसके लिए प्रावधान किया गया किसी भी अन्न से निर्मित पशु उसकी बलि दी जाए। वह बलि से कुछ नहीं हो रहा था, उस बलि से तुम्हारे तामसिक गुण को संतुष्टि मिल रही थी। अब समझना, समस्त जगत सिर्फ स्मृतियों का खेल है। जब वही स्मृति आगे बढ़ी, जब वह आगे गई, फिर उन स्मृतियों ने आगे चल करके एक नए चीज का शुरुआत कर दिया। अब उसे साक्षात बलि चाहिए। वह बलि वह स्मृति ले रही है, वह स्वयं को मजबूत कर रही है। और तुम सोच रहे हो देवी देवता मजबूत हो रहे हैं।
नहीं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि लोग अनुसंधान और शोध से हट करके श्लोकों को रटने में ही अपना ज्ञान समझा। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनके जुबान पे वो स्वयं कहेंगे कि सरस्वती निवास करती है। वो सरस्वती नहीं निवास कर रही है, वो रटस्वती निवास कर रही है। जो उन्होंने श्लोकों को रट लिया और कोड को रट लिया, और जब आपने रटा और अभ्यास में नहीं है तो अब आपकी छलांग बाहर की ओर हो। और इसी क्रम में जो छलांग बाहर लगाई गई, उसी छलांग के क्रम में धर्म का, परंपराओं का, विज्ञान का विभत्स रूप सामने आया। और यह इतना विभत्स हो गया कि फिर एक महापुरुष को जन्म लेना पड़ा इन हिंसाओं को, इन हिंसक वृत्तियों को समाप्त करने के लिए। वैदिक काल में जब उसका विभत्स रूप सामने आया और बलि, जिसे आप सोचते हैं देवता ग्रहण कर रहे हैं, नहीं, वो दानवी शक्ति, वो दैत्य प्रवृत्ति वो ग्रहण कर रही है सूक्ष्म में, और वह शक्तिशाली होते जा रही है। तो अब उन्होंने अलग अलग माध्यम से, आपके शरीरों के माध्यम से उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना शुरू कर दिया। और जो प्रक्रिया आपको प्रारंभ में कोडिफाई करके दी गई थी कि जो आपको तामसिक वृत्ति से ऊपर उठाएगी, वो तामसिक से आपको महातामसिक पे उतार। और ऐसे क्रम में ही, ऐसे परिवेश में चारों ओर हिंसा का दौर था। हिंसा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जहां बलि होगी, हिंसक प्रवृत्ति जन्म लेगी। जहां पर भी बलि प्रथा है, वहां पर हिंसा दिलो दिमाग पे छाया हुआ है। चाहे वह अरब वर्ल्ड हो, चाहे वो हमारे भारत के उन क्षेत्रों की बात हो जहां बात बात पे बलि दी जाती है और बात बात पे सबके खड़ग निकल जाते हैं। ऐसे ही दौर में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ और उन्होंने उस सारे सिद्धांत को उखाड़ के फेंक दिया। समझें, परंपराएं गलत हैं। जो सृजन करता है वो बलि नहीं स्वीकारता है। माँ बलि नहीं स्वीकारती है, लेकिन माँ ने स्वयं को, जो अर्थात माँ मतलब प्रकृति, और उसके एक तत्व ने जब स्वयं को अलग भूमिका में प्रस्तुत किया, तो वहां पर हत्या नहीं है, वहां वध है, किसी चीज को स्थापित करने के लिए। तो इस विषय को जो तामसिक व्यक्ति है इसे स्वीकारेगा। राजसिक व्यक्ति वह सतोगुण और तमोगुण के बीच में खेलता रहेगा। वो कहेगा हाँ भाई अभी सावन का महीना चल रहा है, मीट नहीं खाते हैं। जो तामसिक है, क्या सावन क्या भादो, हर समय उसे मुर्गा चाहिए। और जो सतोगुणी है वो बोलेगा मैं इधर देखता भी नहीं। ये तो आपका गुण उन तत्वों को आपके अंदर आकर्षित करता है। स्पष्ट हुआ जी। तो यह प्रथा जब कोई बहुत विधि विधान से करता है और दूसरा मान करके जीता है, तो वह यह मान लेता है कि यह सही परंपरा, और परंपरा आगे चली जाती है। और इसी तरह से उद्गम एक ही था और थोड़े सा विचार में थोड़ा सा भेद हुआ तो एक कहीं चला गया और दूसरा कहीं चला गया। इसको कोई भी व्यक्ति एक छोटे से उदाहरण से समझ सकता है। आप दोनों एक ही जगह खड़े हो जाएं और सिर्फ एक धागे के बराबर अपनी दिशा में केवल एक धागे के बराबर का गैप दे दें और दोनों अपने सीधे पे चलना शुरू कर दें। एक टोक्यो पहुंच जाएगा, दूसरा लंदन पहुंच जाएगा कालांतर में। इसीलिए साधना में सर्वप्रथम मूल पे जा करके अपनी वृत्तियों का अनुसंधान करना परम आवश्यक है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आप विचार करने के लिए जो लालायित हो रहे हैं वो गलत दिशा में ना चली जाए। बस इतनी सी बात है। जो विरोधी हैं, जो समर्थक हैं, उनमें बस इतना ही सा भेद है कि जो विचार में दिशा कहीं इधर उधर हो रही है, अर्थात उचित दिशा नहीं है। इसका अगला प्रश्न ये आता है कि अगर हम असम में माँ कामाख्या मंदिर देखें और फिर साउथ में कई मंदिर हैं माँ के, जहाँ पे रीति रिवाजों से बलि प्रथा चलती आई है। और कई लोगों का कहना है कि सिंचाई जो जानवर बलि होता है वो अपने लक्षण दे देता है।
वो खुद आता है, खाना छोड़ देता है, आवाज नहीं करता। कुछ कुछ लक्षण होते हैं कि एकदम नहीं काटा जाता, वो जानवर ही लक्षण दिखाता और है। खुद बलि के जगह पर जाता है, हाँ, चल बलि के। की जगह पे जाता है चल खुद के, चलता है, उसके पीछे लोग चलते हैं। और अगर वो बलि ना दी जाए तो माँ का ऐसा क्रोधित रूप निकल आएगा कि संभाला नहीं जाएगा संसार को। हाँ, आगे। ये और भी है संजय अभी। सही, कितना सही बहुत है। चतुर हैं लोग, बहुत होशियार हैं। क्या व्याख्या की, एक काम करो, गलती 1000 करो और उसे बहुत ही सभ्य तरीके से उसकी व्याख्या कर दो।